हेलो एवरीवन, ये है वीडियो का लास्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट। मैंने 3 पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया था क्योंकि वीडियो थी बहुत ही लंबी। तो कल मैंने जयमाल तक का दिखाया था। तो शादी जयमाल के बाद मैं घर चली गई थी, तो मैंने सोचा आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि जो लोग मिस हो गए हैं वो भी देख सके। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी। ये वाला वीडियो मैंने कल इंक्लूड नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था। मैंने कहा इसको इसमें इंक्लूड करके वीडियो का एंड करूँगी। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खड़े थे, उनकी बेसिक सी एंट्री जो हो रही है आजकल बहुत कॉमन चल रही है। जो चीज़ें चलती हैं बिल्कुल इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग और कॉमन हो जाती हैं कि इंसान उनको देख देख के बोर हो जाए। यहाँ पे दुल्हन बहुत ही खुश थी, मुस्कुरा रही थी। दूल्हा भी खुश था, पता नहीं शर्मा रहा था क्या कर रहा था। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन की एंट्री, आजकल सब जगह यही एंट्री देखने को मिल रही है क्योंकि जो ट्रेंड चलता है वो सभी फॉलो करने लगते हैं। तो दुल्हन खुश हो रही थी और सॉन्ग चल रहा था सही है सुपरस्टार वाला, मैंने पहले भी बताया था आपको। और इधर दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं स्टेज की तरफ। तो फोटो सेशन हो रहा था, वीडियो बन रही थी। तो यही कहा गया हाथ पकड़ के चलिए। ये शर्मा रहा था लेकिन दुल्हन बिल्कुल बोल्ड थी वो बिल्कुल शर्मा उर्मा नहीं रही थी, खुश थी। वो अच्छे से अपने पोज वगैरह दे रही थी, उसे लग रहा था कि मेरी शादी की वीडियो जो है वो अच्छी आनी चाहिए, इसलिए खुश थी। और इधर दुल्हन दूल्हा दोनों पहुंच गए हैं स्टेज पे। अभी होगा जयमाल। तो जयमाल के पहले जो थोड़ा बहुत रस्में होती हैं वो की जाएंगी, जैसे टीका ईका होता है वो सब किया जाएगा। तो दोनों ठीक हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी है। अब क्या ही कहो कि ख़राब और अच्छा कुछ नहीं होता है, दोनों का साथ अच्छा होना चाहिए, दोनों का बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। इधर आ गई हैं इनकी साली साहिबा अपने जीजा जी का टीका ईका करने के लिए। तो मीठा खिला के टीका करेंगी, आरती उतारेंगी और उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ किचन में मम्मी की, और मैं चल रही चाय बनाने के लिए क्योंकि दुल्हन आने वाली है। तो उधर सब लोग हमारे यहाँ दुल्हन आने के पहले ना मंडप में खाया वाया जाता है, सुहागन लोग खाती हैं, तो वो सब हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ कोई फ्री नहीं है, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। चाय बना के पी के तब दुल्हन का स्वागत करते हैं, सारी हाँ उसका वेलकम करते हैं। तो आप लोग कैसे ज़रूर बताइएगा। आज मैंने पहना है सूट, तो मैं मैक्सिमम सूट ही पहन रही हूँ। एक भी दिन मैंने साड़ी नहीं पहनी, एक दिन लहंगा पहना बस। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे हैं और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। आज ये शादी का 3rd ब्लॉग होगा एंड लास्ट होगा दुल्हन के वेलकम तक का। तो वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कॉमेंट छोड़ दीजिएगा। और देखिए मेहंदी कितनी डार्क लग रही है, अच्छी लग रही है ना मुझे ऐसी गोल गोल वाली पसंद है। तो चलिए चलते हैं, चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं और चाय पी लेते हैं, अभी तक पिए भी नहीं। अच्छे जो ना के कपड़ा देखो। हेलो हेलो करो, हाय करो, कहो हेलो, बोलो हेलो। खाने मुना कैसे बनाई है खाली गिलास दिखाइए। इधर सोना तैयार होके आ गई थी, पोज दे रही थी, दुल्हन के वेलकम के लिए रेडी हो गई थी, बहुत खुश हो रही थी, वीडियो बनवा रही थी डांस कर करके। मैंने कहा इसको दिखाती हूँ, छोटी चाची की नाती नहीं देखी डांस करके दिखा रही क्योंकि गाना चल रहा था ना। इधर वही रस्म हो रही, पता नहीं आप लोग के यहाँ होती है नहीं होती, आई डोंट नो। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग के यहाँ ना जब दुल्हन आने वाली होती है तो घर की जितनी सास होती हैं और जितनी भाभियाँ होती हैं सुहागन, वो सभी मंडप में ना दाल वाली पूड़ी और मीठा चावल बनता है और सब्जी बनती है, वो खाती हैं। और छोटी छोटी सी मिट्टी की ना पुतली टाइप का कुछ पता नहीं क्या बनाते हैं, पुतली संवारना बोलते हैं। तो इधर सबका श्रृंगार किया जाता है, पहले सबको आलता लगाते हैं, कल बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और उसके बाद फिर सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं बारात आने के पहले। तो दाल वाली पूड़ी मस्ट होती है बनना। तो वही ये परोस रही थी, पूड़ी पूड़ी करके चिल्ला रही थी, सब लोग खा रहे थे बैठ के। ये ज़रूरी रस्म है जो कि निभाई जाती है। तो हम लोग क्या होता है, आप लोग क्या होता नहीं होता, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। इधर ये छोटी वाली सिस्टर है जो कि भी पूड़ी दे रही थी, ये वीडियो में मेरे साथ प्रॉपर दिखी होगी सारे ही वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे, हम लोग कहे ठूस ठूस के खा लो सब लोग, बहू आने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी बीच आ जाती है दुल्हन वाली गाड़ी। तो दुल्हन की गाड़ी पहले आ गई थी, बाकी सामान और दूल्हा मतलब सामान के साथ बाकी लोग आ रहे थे। तो दुल्हन के वेलकम की तैयारी हो गई थी। और ये देखिए ये नाटक करके दिखा रही थी, बहुत दुष्ट है। और इधर ये दुल्हन को उतारने की तैयारी चल रही थी। तो ये ना कलश लेके जल वाला, तो चारों तरफ घूमा जाता है ताकि जो भी कहते हैं ऊपरी बलाएं हो या फिर कुछ रास्ते में ऐसा मिल गया हो, लोगों का मानना है। देखिए मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन जो है रिचुअल तो वो फॉलो करते हैं। तो इसको चारों तरफ फेरा लगा के ना जल गिराया जाता है, इसलिए ताकि दुल्हन को भी कोई बुरी नज़र ना लगे और वो सेफ अपने घर पहुंच जाए। दुल्हन अंदर ही थी, गाड़ी का गेट बंद था।
तो गाड़ी के गेट खुलने के लिए नेग लगता है, जो कि अभी दिया जाएगा। तो ये 3 बार 5 बार ऐसे घूमा जाता है और जल को गिराया जाता है। ये मेरे ख्याल से सबके यहाँ होता होगा। उसके बाद फिर धार डाली जाती है। धार में, पक्की धार का मतलब होता है जल में बहुत सारी चीज़ें डाल के उसको छोड़ा जाता है, जिस रास्ते से आई होती है दुल्हन वहाँ ले जाके। इधर हम लोग बैठे थे, देख रहे थे, ये भी बैठा हुआ था। और इधर ये चाची, हाँ इन्हीं की बहू है, ये बात कर रही थी दुल्हन उतारने के लिए। हम लोग कह रहे थे भैया आपको पैसे नहीं चाहिए तो आप ले लो, हम लोग को शेयर कर देना, क्योंकि ड्राइवर की सीट पे उनका दोस्त ही बैठा था भाई का। और ये हैं पंडित जी, मेरी वही सिस्टर जिसकी बेटी है, उसके ससुर जी पंडित हैं, तो वही सारी पूजा पाठ करवा रहे थे। तो इधर गौदान करवाते हैं दुल्हन उतारने के पहले। और ये लोग शुरू हो गई थी डांस करने के लिए। बहुत डांस इन लोगों ने किया, इतना ज़्यादा सुबह से रात तक डांस किया है कि पूरा पैसा वसूल लिया इन्होंने। बाजे वाले का, डीजे वाले का कुछ बचा नहीं था। तो ये लेके सब लोग डांस करने जुट गई थी। फिर से मुझे कह रही थी, मैंने कहा नहीं तुम लोग करो, मैं ठीक हूँ। मैं आराम से बैठ के देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, और ये लोग अपना बिजी थे डांस करने में। और सारी चीज़ें करने के बाद दुल्हन को उतार लिया गया है गाड़ी से। अभी गांठ नहीं खोली जाएगी दूल्हा दुल्हन की, हम लोग के यहाँ अंदर तक ले जाते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अंदर, कोबर में ले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी रस्में होती हैं और उसके बाद ही गांठ खोली जाएगी। तो सबसे पहले ले जाएंगे मंदिर में, क्योंकि घर में मंदिर है, कुल देवी हैं वहाँ पे, सारे भगवान हैं। तो पहले उनका ही आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, उसके बाद बहू की एंट्री घर में होगी। तो इधर भगवान देवी माता के आगे मत्था टिका दिया गया है दूल्हा दुल्हन दोनों को। उनके आने वाले भविष्य के लिए भगवान से मन्नत मांगी गई कि सब कुछ अच्छा चले, उनकी लाइफ हंसी खुशी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए ज़िंदगी में। देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करके चले। नई बहू घर को संभाले अच्छे से, सबको लेके चले, परिवार को साथ। यही सब आशा के साथ बहुएं लाई जाती हैं। किसी की बेटी होती हैं जो कि किसी की बहू बन के आ जाती हैं। तो वह सब दुल्हन को ले चलेंगे अंदर। और गांव के लोग इधर बैठे हुए थे, ये सब गांव के हैं जो आप आस पास देख रहे हो। घर के लोग तो सारे उस साइड थे, अंदर के साइड। मैं तो सामने बस वीडियो के लिए खड़ी थी। तो दुल्हन को कितना स्ट्रगल होता है मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था कि मुंह ढका होता है, कुछ दिखता नहीं है, चप्पल कहाँ है, जूता कहाँ है, कैसे चलना है, इसीलिए इतना पकड़ा जाता है दुल्हन को, ताकि वो गिर ना पड़े। क्योंकि सब कुछ एक तो सब कुछ पहली बार ऐसा पहनना ना बड़ा अजीब होता है। बिछिया, पायल, चूड़ी, मतलब ऐसी आदत तो होती नहीं है, और अचानक से क्या ही बोलो। तो इधर द्वार सजा दिया गया था दुल्हन के लिए। ये देखिए कलश रखा गया है। अभी दुल्हन की एंट्री यहीं से होगी और फिर दुल्हन जाएगी कोहबर में। तो कोहबर आपके यहाँ होता है कि नहीं होता ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर यूपी से आप बिलोंग करते होंगे तो ये सारी रस्में लगभग मिलती जुलती आपके यहाँ भी होती होंगी, और बाहर का तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं इधर का ही बता रही हूँ अपनी तरफ का। तो हम लोग के यहाँ तो ये सब होता है। अभी दुल्हन चलेगी अंदर, कलश में लगाएगी दाहिना पैर। तो ये इसका भी महत्व है, अन्न को अंदर गिराना, ताकि कि सुख समृद्धि भरी रहे, घर में अन्न धन की कमी ना हो, सब कुछ भरा रहे। इसीलिए बहू को इसी उम्मीद के साथ अंदर एंट्री करवाई जाती है। और इसके बाद हम लोगों के यहाँ होती है एक रस्म, जिसमें कि छोटी छोटी आटे की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। दुल्हन उस पर पैर रखती जाती है और उसको दूल्हा उठाता जाता है, और बाद में उसको कहीं ले जाके डाल दिया जाता है। तो अभी इसके बाद वो वाली रस्म होगी। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी अंदर कि मैंने पूरा दिखाया भी नहीं है, वो दिखा भी नहीं पाए। तो आटे की जो टिक्कियाँ हैं वो रखी जा रही थी, देखिए। तो भीड़ की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या दिखाऊं क्या नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। सब लोग उठा के उसी दूल्हे को पकड़ाते जा रहे थे। ये है कोहबर, जहाँ की कोहबर बनाया जाता है, यहीं पे सारी रस्में की जाती हैं, शादी के पहले, शादी के बाद। तो बस दुल्हन आएगी, यहाँ बैठेगी, और दुल्हन के वेलकम के लिए दाल वाली पूड़ियाँ और मीठे चावल बना दिए जाते हैं, और दही और गुड़ खिलाया जाता है। तो ये है कोहबर। कोहबर को बाहर ही बनाया गया था, यहाँ किचन के बगल में, क्योंकि यहीं पे भगवान जी भी हैं और साथ में रूम भी है दुल्हन का। तो भगवान जी बैठे हुए थे, भगवान जी के बगल में कोहबर था। तो आप लोग भी देख लीजिए, मंदिर छोटा सा घर के अंदर, वैसे तो मंदिर है ही बाहर। तो इधर यही मीठे चावल हम लोग के यहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं दुल्हन को खिलाना, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं। तो ये क्या कर रहा था, इतना ज़रा ज़रा पहले खूब बड़ा सा कौर लिया, तो हम लोग डांटे, तो छोटा छोटा लेके इसको खिलाने के लिए कहा गया 3 बार 5 बार। तो ये खिलाने की बजाय उनके घूंघट में लगा रहा था। तो हम लोग कह रहे थे इसके मुंह तक तो पहुंचाओ, कम से कम उसको टेस्ट तो आए, मीठापन। तो बस यही खिला पिला रहे थे। और ये हम लोग के यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो भी मैं दिखा रही हूँ सारी रस्में ना, ये हम लोग के यहाँ होती हैं, सबकी शादियों में होती हैं, और अभी इधर सबके यहाँ होती होंगी। और जो लोग बाहर से हैं वो ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ दुल्हन आने के बाद क्या होता है, कैसा होता है। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाई, जैसे पांसा वगैरह खिलवाया जाता है थाली में, वो सब तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, भीड़ ज़्यादा थी। और फिर मैं वहाँ से, मुझे घर भी निकलना था आज ही,
और ये देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, इन सब के बाद ना एक छोटा बच्चा दुल्हन की गोद में बैठाया जाता है। तो छोटा सबसे यही था, इससे छोटा कोई बच्चा नहीं था, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहा था और लड़का ही बैठाया जाता है। इधर फिर 5 कन्याएं होती हैं, उनको यही मीठे चावल और दही खिलाई जाती है पाँचों को, और नेक दिया जाता है। तो बस ऐसी सारी रस्मों के साथ मैंने घर को कहा बाय बाय। वहाँ का मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि अब मैं चल रही थी घर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं घर, उसके बाद आपको डेली व्लॉग वहाँ के मिलेंगे। शादी फंक्शन सारा निपट गया है, मैं चल दी हूँ वापस। देख लीजिए सामान पीछे और डिक्की में पड़ा हुआ है। तो सब कुछ होने के बाद अब चल रहे हैं वापस अपने घर, पुराने रूटीन में वापस आने। तो बताइएगा वीडियो कैसे लग रहा है आपको, कैसे लगे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नए हैं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट करिएगा। ऐसे नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे आगे भी। तो चलिए चलते हैं घर, आगे के काम करते हैं, अपना वो पुराना रूटीन फिर से फॉलो करते हैं। घर वाले ब्लॉग आपको मिलेंगे। 3 दिन तो ब्लॉग पूरा मायके का ही था क्योंकि शादी फंक्शन था। आज भी अगर मैं रुकती अभी 2-3 दिन और चलेंगे, हम लोग के यहाँ बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं रुक नहीं पाई। अदरवाइज मैं रुकती तो 3-4 दिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ तरह तरह के होते हैं, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी, अगर तो कोई दूसरी शादी होगी उसमें दिखाऊंगी आपको। अभी 3 दिन मैंने यहाँ वैसे भी बिता लिया था, ज़्यादा नहीं रुक सकते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।